लेता है। यहाँ पे तो अहले किताब को बताकर हमें ये बात वाज़ेह की गई है ना, लेकिन हम सब को अल्लाह के कलाम की हर एक आयत को अपने ऊपर फिट रखकर देखना चाहिए कि किस तरीके से हम भी नेमतें आने के बाद अपने रवैये क्या रखते हैं। क्योंकि नेमतें हमेशा के लिए नहीं होती, कभी कभी ये आजमाइश भी होती है, और कभी कभी अल्लाह का इनाम भी होती है। अल्लाह ताला इनाम को देकर आजमाते भी हैं कि हमारे रवैये क्या होते हैं, जो हमें बनी इसराइल से बखूबी पता चलता है कि उन्होंने नेमतें आने के बाद अपना रवैया क्या इख्तियार किया। सूरह अल बकरा की अगली आयत को देख लेते हैं, आयत नंबर 147। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल हक़, हक है, मिन से, रब्बी का, आपके रब की तरफ से, फा पस, ला नहीं, तकूनन्ना, आप हरगिज हो जाना, मिन से, अल मुमतरीना, शक करने वालों में से। आपके रब की तरफ से यही हक है, बस आप शक करने वालों में से ना हो जाना। अल हक इसम है, मरफू है, मारफा है। हा काफ, काफ इसका रूट वर्ड है। कभी भी जुमले की दो इकसाम जो हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, तीसरी भी है जुमला इंशाइया, लेकिन शुरू में हम इन दो चीजों के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। तो कभी जुमला इसम से शुरू हो रहा होता है, कभी जुमला फेल से शुरू हो रहा होता है। जुमला जो फेल से शुरू होता है उसका अपना एक जोड़ने का अंदाज है, यानी तरतीब है, और जुमला इस्म से जो शुरू होता है उसका अपना पैटर्न होता है। इस चीज को जहन में रखिएगा। ये जुमला इसम से शुरू हो रहा है, हा काफ, काफ रूट वर्ड के साथ। मरफू इसम, मारफा इसम आया हमारे पास। मिन हरफे जार है जिसने रब्बी को मजरूर करके मुरक्कब जारी बनाया, और का जो है इसके साथ देखिए रब्बी का मुरक्कब इजाफी। तो पहले हम मुरक्कब इजाफी को बनाएंगे रब्बी का, आपका रब, और फिर हरफे जार के लिए इसको मजरूर करके इस पूरे पैटर्न को मुरक्कब जारी बना देंगे। ठीक है। अब अगर ये पूरा पैटर्न मुरक्कब जारी जो बन चुका है, ये जब जुमले में इस्तेमाल होगा ना, तो मुरक्कब जारी के हिसाब से इस्तेमाल होगा। इसलिए हम इस तरतीब को ऐसे करते हैं। फा पस, फा हरफे आतिफा है, ला लाए नहीं है। यहाँ पे लाए लाए नहीं आया है जो मुजारे को मजजूम करता है, और जो है वो ताकीद नफी का मफहूम भी पैदा करता है। तकूनन्ना, यहाँ पे दो चीजें आ गई फिर, जो कि बड़ी ताकीद पैदा कर रही है नफी की। लाए नहीं भी और नूने मुशद्दद भी, कल हमने देखा था ना, ये नूने सकीला या नून मुशद्दद जब आता है तो ताकीद नफी ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप मीनिंग्स में भी देखेंगे, बस आप हरगिज ना हो जाना। काफ वाव नून इसका रूट वर्ड है, फेल है मुजारे का, जमा है मुजक्कर है, हाजिर है। आप हरगिज ना हो जाना। ठीक है। मिन से, अल मुमतरीना, शक करने वालों में से। मिन हार्फे जार है, और अल मुमतरीना एक इसम है हमारे पास। अल से पता चल रहा है ये मारफा है। ठीक है। मीम शुरू में आ रहा है ना, पेश वाली, वाला वाली वाले तर्जुमे में आपको नजर आएगा। ठीक है। वाला वाली वाले, और मीम रा और छोटी या इसका रूट वर्ड है। मीम रा छोटी या, मरी, या नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है। तो आप शक करने वालों में से ना हो जाना। अगर शायद आप इसको इस, जरा दोबारा बता दें। ठीक है, अल मार्फा की अलामत है। पेश वाली मीम जब शुरू में आती है तो वो वाला वाली वाले का तर्जुमा देती है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है। और मीम रा और छोटी या, ये है इसका रूट वर्ड, या नून आखिर में जमा के लिए आगे। ये ता यहाँ पे ज्यादा है बाप की वजह से, वो हम बाद में इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे। आप ये देखिए कि मीम शुरू में वाला वाली वाले के लिए है ना, और अलिफ इसम का भी है। तो अगर इसम काम करने वाला है यहाँ पे, यानी कि वो शक करने वालों में से ना हो जाना। ठीक है ना। ये इस्मुल फाइल की पहचान भी है कि ऐसा इसम जो काम करने वाला हो। शक करने वालों में, यानी सच बोलने वालों में, कुफर करने वालों में, सब्र करने वालों में। इस पैटर्न पे जो भी हर्फ आएगा ना,
جب وہ آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ اسم کام کرنے والا ہے خود، تو وہ ہوگا اسم الفاعل. ٹھیک ہے، اس کے کئی پیٹرن ہوتے ہیں. تو یہ الگ، مطلب جمع کا الگ پیٹرن ہے اور واحد کا الگ پیٹرن ہے. تو کچھ اہل جو ہیں گرامر، انہوں نے بھی پیٹرنز اس کے بنائے ہیں، جس سے ہمیں اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اسم الفاعل کے پیٹرن پہ ہے. تو ویسے اگر آپ آسانی کے لیے ترجمے کو دیکھ کر اندازہ لگائیں تو ایسا اسم جو خود کام کر رہا ہوگا اس ٹائم پر، ٹھیک ہے، فاعل ہوگا. تو یہاں پہ جیسے شک کرنے والا، تو شک کرنے والے اسم ہوں گے تو اسم الفاعل ہوں گے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، تو نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. الحق، حق میں الف لام جو ہے یہ لام عہد بھی ہے. یہ ایک حق کی بات کو عہد کی طرح کہا جا رہا ہے. اس کا ترجمہ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں حق کیا گیا ہے کہ یہ حق جسے یہود اور نصارہ چھپا رہے ہیں وہ آپ کی رب کی طرف سے آیا ہے. اس لیے اس میں شک شبے کی گنجائش نہیں ہو سکتی. اس لیے ہم نے کہا لام عہد ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے اس بات کے اوپر بہت زور دے کے، اگر ہم کہیں تو یہ بھی کہہ سکتے تھے سب کچھ آپ کے رب کی طرف سے ہے. یہ حق ہے، سچ ہے، اس کا مطلب ہے تاکید بھی ہے اس میں. الممترینا، یہ ایک باب کی وجہ سے آیا ہے اور جمع ہے. ٹھیک ہے، شک کے معنوں میں آتا ہے، شک کرنے والے اور تردد کرنے والے، حقیقت کو یا پھر حق کو دیکھ کے منہ موڑ لینے والے، پھیرنے والے اپنے چہرے کو. اس طریقے سے ہم اس کو ممترین میں شامل کریں گے. اچھا جی، اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ظاہر خطاب ہے، لیکن جب تنبیہ اور عتاب کا رخ آپ دیکھیں تو کس کی طرف ہے؟ ان لوگوں کی طرف ہے جنہوں نے حق کو جھٹلا دیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ چیز ہمیں قرآن پاک میں کئی جگہ پر دیکھنے کو ملے گی کہ اللہ رب العزت جو ہیں وہ حق کو جھٹلانے والوں کو کس طریقے سے جو ہے وہ سزا یافتہ بھی بیان کریں گے، اور کس طریقے سے ان کو تنبیہ بھی بار بار دی جائے گی، اور پھر عتاب کا رخ بھی ان کی طرف کیا جائے گا. تو آیات واضح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حق ہے یہ ہم سب کے لیے بھی آپ کے رب کی طرف سے ہے. تو پھر آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا.